आज तो राधिका से हमारी शादी की बात होगी और उसके बाद तो हमारे बीच चांदी ही चांदी होगी। अरे बेटा चलो, और कितना देरी करोगे? अरे ये क्या, आप लोग तो मुझसे भी पहले तैयार हो गए मम्मी पापा। हाँ बेटा, क्योंकि हम रिस्क ले सकते ना। एक तो बड़े मुश्किल से माना है तो शादी के लिए, कहीं फिर मुकर गया तो? अरे नहीं माँ, ऐसे कैसे मुकर जाएंगे। इस बार बात हमारे पसंद की है। पिछली बार पापा ने उस मोटी के साथ रिश्ता फिक्स किया था हमारा, कहीं दब जाते तो। अच्छा, मोटाई पूरा नाप लिया बेटा, और उसका गुण दिखाई नहीं दिया तुम्हें? हाँ तो क्या करे, वो सब देखने में नजर कमजोर है हमारा, और वैसे भी उसके मोटाई में गुण ढक गया था सारा। आप बोलो ना माँ। हाँ बेटा रुक जी, ठीक है तो कह रहे हैं बस, बहुत मोटी थी वो। आप जाके गार्ड से बात करो ना, गाड़ी निकलो, देरी हो रही है हमें। अच्छा ठीक है, करते हैं बात। गार्ड सुनो। जी एसपी साहब कहिए। वंश के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, जाकर गाड़ी निकालो। ठीक है एसपी साहब, अभी गाड़ी तैयार करते हैं। ठीक है, और तुम भी चलो बरखुदार, कितना नाचते रहोगे? हाँ बेटा चल बैठ जा, देरी हो रही है। अरे कहाँ जा रहे हैं तू? रामू भैया आज गाड़ी धीरे चलाइएगा, क्योंकि शादी नहीं हुई ना हमारी। एक बार आपने गाड़ी ठोक दी थी, हमें अभी तक याद है, आज मत ठोकिएगा। जी भैया जी, ध्यान रखेंगे। मैं तो कहता हूँ लक्ष्मी, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम्हारे बेटे के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। चुप करिए जी, कुछ भी बोलते हो आप, ये तो उसकी खुशी है। ये क्या जी, अब अचानक से इतनी तेज बारिश कैसे होने लगी? थोड़ी देर पहले तो मौसम बिल्कुल ठीक था। तुम चुप रहो एक मिनट। ये क्या रामू, ये गाड़ी बीच रोड पे क्यों खड़ी है? पता नहीं साहब, इतने रात गए, इतनी खराब मौसम में बीच रोड में गाड़ी किसने खड़ी कर दी? आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है पापा, आप गाड़ी में बैठिए, हम रामू भैया के साथ देख लेंगे। अरे जी, ये क्या चीज है? मौत मौत समझो तुम मुझे अपना, और जब मैं हूँ तुम्हारे सामने तो मत देखना कोई सपना। क्या ये क्या जी, कौन है? एक मिनट, तुम तो कोबरा कोबरा हो ना? हाँ मैं हूँ कोबरा, पर रक्षा के लिए नहीं, मैं हूँ विनाशकारी कोबरा। कोबरा, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? हमसे क्या लेना तुम्हें? लेना नहीं, मुझे देना है तुझे मौत, पर अफसोस कि तेरे वजह से तेरी परिवार भी मरेगी एसपी। नहीं, इन्हें कुछ मत करना, तुम्हें मुझसे काम है ना, मैं तुम्हारे लिए सब काम कर दूंगा। इन्हें जाने दो, चाहे तो मुझे मार दो। डर और दहशत फैलाने के लिए उसे कमाना पड़ता है एसपी। तुझे मार के काम पूरा होगा, और तेरे परिवार को मार के डर। अरे नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? पापा पापा उठिए, पापा पापा उठ जाइए ना। माँ तुम्हें क्या हो गया माँ? रामू भैया आप देख क्या रहे हो, चलाइए गोली। जी भैया। अरे भैया, इस पे तो गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं हूँ मौत। छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो। ये सब क्या हो गया? थोड़ी देर पहले सब कुछ कितना सही था। घबराओ नहीं बालक, तुम्हारी मौत नहीं आई है अभी। कौन हो आप? मौत के उस पार अनंत का स्वामी हूँ मैं। तुम्हें एक खास मकसद से चुना गया है। मकसद? कैसा मकसद? आखिर है कौन आप, और क्या चाहते हो आप मुझसे? बालक, जब खोजेगा तू खुद से, तब मिलेगा तू उससे। मौत के उस पार तूफान का देवता खड़ा है, जो मिलेगा जल्द ही तुझसे। क्या? अरे ये क्या, कहाँ चले गए आप? सामने आइए। आप लोग तो मुझसे भी पहले तैयार हो गए मम्मी पापा। हाँ बेटा, क्योंकि हम रिस्क ले सकते ना। एक तो बड़े मुश्किल से माना है तो शादी के लिए, कहीं फिर मुकर गया तो? मैं तो कहता हूँ लक्ष्मी, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम्हारे बेटे के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। देखिए, किया काम तो पूरा हुआ, अब जो भी इनका सगा संबंधी है वो सामने आ जाइए। बाबा बुला रहे हैं आपको, आगे जाइए। जी बाबा कहिए। बेटा, अगर तुम उनके सगे थे तो अर्थियों को नदी में बहा दो। ठीक है बाबा। मुझे माफ कर देना मम्मी पापा, मैं आप लोग को नहीं बचा पाया। क्या हो गया वंश, आप मुझसे मिलते ही नहीं है, न मुझसे बातें करते हैं। मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? नहीं राधिका, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं बस थोड़ा परेशान हूँ। तो मुझे बताइए ना, क्यों परेशान हो आप? दरअसल राधिका, पिछले कुछ दिनों से मैं सो नहीं पाया हूँ, क्योंकि मुझे रोज एक सपना आता है, बार बार आता है। ऐसा लगता है जैसे एक साया हमेशा मेरे साथ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हुआ है। खुद से डर लगने लगा है मुझसे, इसलिए मुझसे दूर ही रहो राधिका। पर वंश, और कब तक आप ऐसे अकेले रहेंगे? वंश सुनिए ना
अच्छा ठीक है, कल सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाता। क्यों भाभी जी, कहाँ चल दिए अकेले अकेले? बड़े सजे धजे से लग रहे हो। काम से लौट रही हूँ भैया, प्लीज जाने दो, घर पे मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, पर इतनी भी क्या जल्दबाजी है भाभी जी? थोड़ा हमसे भी तो मिलो। अरे ये क्या सन्नी भैया, क्या फालतू बात कर रहे हो? सीधे से लूट लो ना भाभी जी को, लगता है बहुत मालधारी है। अरे नहीं भैया, बच्चों के लिए है, प्लीज मुझे जाने दो। अरे भाभी जी दे देंगे जाने, पर पहले माल तो हमको दो, हम भी तो बच्चे ही हैं, बड़े वाले। अरे भैया वो देखो, एक और बकरा आ रहा है, रुको साले को। अबे रुक बे। छोटे वो खुद ही रुक गया। क्यों बे, कहाँ जा रहा है हीरो? भाई मैं सच बताऊं तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, किसी ने जबरदस्ती लाया है मुझे यहाँ। जबरदस्ती लाया है? ओ कौन है बे तेरे साथ? तू तो अकेला है। पता नहीं भाई, पर कोई तो है मेरे साथ, वो यही है पर दिख नहीं रहा। भाई हमको तो भूत प्रेत वाला चक्कर मालूम पड़ रहा है। चुप करो बे भोंदू, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। ये साला नाटक कर रहा है, एक गोली मारो साले को, सब होश ठिकाने आ जाएगा। अरे नहीं, ठीक है, ये देखो भाई, ये साला मरा नहीं, साला पक्का भूत है। अबे चुप है, और गोली मारो, ऐसे कैसे नहीं मरेगा? मरेगा साला, मारो। भाई हमको यकीन हो गया, ये साला पक्का भूत है। माँ ठीक ही कहती थी, तुम्हारे चक्कर में मरेंगे किसी दिन। अरे नहीं भाई, आप तो ज्यादा डरे हुए तो हम हैं, क्योंकि हम मरे कैसे नहीं। अरे ये क्या हो रहा है भाई? अबे अबे तेरी, ये क्या चीज है बे? हम है वो जिसकी नजर है पूरी संसार पर, भाग जाते हैं दुश्मन जिससे हार कर। भाग जाते हैं तो हमें भी भागने दो भाई, गलती हो गई, माफ कर देना भाभी जी। अबे चलो बुढ़बक। अरे आप तो मेरे परिस्थिति के समान है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। शुक्रिया, जल्द लौटूंगा। ओ भाई साहब, ये क्या था यार, यकीन नहीं हो रहा, वो मैं था। नहीं बालक, वो तुम होकर भी तुम नहीं हो, वो है अनंत का देवता। क्या? पर उन्होंने मुझे क्यों चुना? क्योंकि लौट आया है विनाशकारी कोबरा, और वो इस दुनिया में बहुत तबाही मचाएगा, इसलिए एक अवतार की जरूरत थी। उस वक्त मौत थी तुम्हारी, इसलिए उन्होंने तुम्हें चुना। अच्छा, इसलिए मैं उन गोलियों से नहीं मरा। हाँ, पर ध्यान रहे, तुम उनका अवतार तो अपनी मर्जी से ले सकते हो, पर उन पर नियंत्रण इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। ओ तेरी, नाउ आई एम अ सुपर हीरो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अनंत के देवता का एक अवतार हूँ। क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। ओ भाई साहब, ये हुई ना बात, ये तो अल्टीमेट है, और इसका मतलब ये है कि अब मैं इस बरमूडा का नया रक्षक हूँ। क्या हुआ बेबी, आपने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया है? वो आपकी याद आ रही थी ना बेबी, तो सोचा कि मिल लेते हैं, इसलिए बुला लिए। कोई प्रॉब्लम है क्या बेबी? अरे नहीं बेबी, पर वो हमारा पड़ोसी है ना, वो नजर गड़ा रखते हैं हमारे ऊपर, कहीं हमें इतनी रात को देख लिया ना तो मम्मी पापा को बता देगा। अच्छा, डोंट वरी बेबी, अगर बता देगा तो हम उसके चड्डी में छेद कर देंगे। अच्छा, और इससे क्या होगा बेबी? होगा ये कि साले को फटी चड्डी पहननी पड़ेगी बेबी। अच्छा बाप रे, अरे ये कौन लोग है बेबी तुम्हारे पीछे? ये क्या बेबी, कौन है ये लोग? बेबी इन्हें देख के मुझे डर लग रहा है बेबी। मौत देख के कौन नहीं डरता, जो नहीं डरता वही तो है मरता। क्या मतलब, आखिर हो कौन तुम लोग, और ये कैसा वेशभूषा बना रखे हो? मैं सम्राट हूँ उस मौत वाला घाट का, कोबरा के साथ का। अबे ओ भेड़िए, पहले बन तो जाए एक बाप का। सच्चाई तो ये है कि तू गुलाम है उस आस्तीन के सांप का। ओह एसेंसन तू, तो आज यहाँ रैम्पेज का देवता खुद चल कर आया है मरने के लिए। ये तो हमें पता नहीं कि मरने के लिए या मारने के लिए, पर समुराई तू तो जानता है ना, हम नहीं बने हारने के लिए। तब तो एक बात तू भी जानता होगा एसेंसन, कि तू देवता है रैम्पेज के अंदर, बाहर तेरी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। समुराई देवता की औकात हमेशा देवता के साथ होती है, फिर चाहे हम रैम्पेज के अंदर हो या बाहर। तुम चले जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, चलो बेबी, चलो जल्दी चलो यहाँ से। जब जब बरमूडा में पाप बढ़ता जाएगा, तब उसे रोकने रैम्पेज का देवता आएगा, और जब बुराई का अंत होने आएगा तो उस अंधकार को बचाने विनाशकारी कोबरा आएगा। कोबरा, कोबरा जागो कोबरा, रैम्पेज का देवता इस धरती पर लौट आया है, समुराई उसके अंधकार में खो गया है, तुम्हें जागना होगा कोबरा, जागो।
क्या हुआ भेड़िए? एक छोटा सा काम नहीं होता क्या तुम लोग से? काम छोटा होगा तब ना कोबरा। रैम्पेज का देवता असेसियन लौट आया है बरमूडा की धरती पर। असेंशन? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो ऐसे धरती पर नहीं आ सकता। उसके लिए उसे अवतार की जरूरत पड़ेगी। पर वो धरती पर आ चुका है कोबरा, और उसके पास उसका अवतार भी है। उसने आते ही समुराई को अपने अंधकार में कैद कर लिया। तब तो खतरा है भेड़िए, बस उसे हमारे मकसद का पता नहीं चलना चाहिए। और जहाँ तक बात रही उसके अवतार का, उसे मैं देख लूंगा। बालक, अपनी नींद और गहरी करो, हमें बात करनी है तुमसे। कहिए बाबा, कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? नहीं बालक, गलती नहीं, पर कोबरा को पता चल गया है तुम्हारे बारे में। तो फिर अब वो तो मुझे मार डालेगा ना बाबा? नहीं बालक, कोबरा बेशक शक्तिशाली है, पर इतना नहीं कि रैम्पेज के देवता को मार सके। उसके लिए उसे जाल बिछाना होगा। जाल? कैसा जाल बाबा? वो तो रैम्पेज के देवता को नहीं मार सकता ना? हाँ, पर वो तुम्हें बंधित कर सकता है या फिर तुम्हारी प्रेमिका को कैद कर सकता है। राधिका? हाँ बाबा, मैं तो भूल ही गया था। उसे बचा लो बाबा, उसे कुछ मत होने देना। मैं कुछ नहीं कर सकता बालक, करना तुम्हें होगा। देवता पे भरोसा रखना और अपनी प्रेमिका को कोबरा से दूर रखना। फिक्र नहीं कीजिए नाथ, हमारे रहते किसी बेकसूर की जान नहीं जाएगी। हमें आप पर पूरा यकीन है सेंसन। ऐसे तो राधिका की जान खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। अरे भाई, एकदम सच कह रहा हूँ, वो साला बहुत खतरनाक है, हमारे बहुत काम आ सकता है भाई। उसने अचानक से अपना हुलिया और बोली दोनों बदल लिया भाई। भाई बात सुन रहे हो साले सन्नी का? सुन रहा हूँ बे। क्यों बे सन्नी, तू साले मेरे को पागल समझता है क्या? अरे नहीं भाई, सच कह रहे हैं। वो साला हमारे को के सामने वेश बदला। पहले तो बच्चा लग रहा था, लेकिन उसके बाद बहुत खतरनाक आदमी लगा भाई। चल ठीक है, मान लिया मैंने तेरा बात, लेकिन अगर तेरी बात झूठ निकली तो उसके साथ तू भी मरेगा सन्नी। मंजूर है भाई। पता नहीं इतने दिनों के बाद ही सही, पर कम से कम वंश ने मुझे याद तो किया। पर बातों से तो वंश काफी घबराए हुए लग रहे थे। अंकल आंटी के जाने के बाद से वंश काफी परेशान रहते हैं। अरे ये क्या, वंश आप आ गए? क्या हो गया वंश, आपने इतनी हड़बड़ी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि राधिका, कुछ जरूरी बातें हैं जो तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। हाँ बताइए ना वंश, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? राधिका, तुम्हें वो बचपन वाली कहानी याद है रैम्पेज के देवता की? हाँ याद है ना वंश, वही देवता ना जो हर युग में बुराई के अंत के लिए का अवतार लेते हैं। हाँ राधिका, वही। पर वो कहानी नहीं है राधिका, वो सच है। क्या मतलब कि सच है? और हम उस देवता के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आप ठीक तो है ना वंश? राधिका, मजाक के लिए वक्त नहीं है, मेरी बात को सीरियस लो। उस दिन एक बात थी जो मैंने किसी को नहीं बताई। उस रात मेरे मम्मा पापा की मौत एक्सीडेंट से नहीं, कोबरा के मारने से हुई थी, और वो कहानी सच है। तो वंश आप ये कह रहे हैं कि रैम्पेज की देवता वाली कहानी सच है? तो बताओ कहाँ है अवतार? अवतार? तुम अवतार देखना चाहती हो ना? तो ठीक है राधिका, देखो इस रैम्पेज के देवता का अवतार। ये क्या ये सच है वंश? हाँ राधिका, यही सच है, क्योंकि उस रात कोबरा ने मम्मी पापा के साथ मुझे भी मार दिया था, लेकिन उसी